गाइस अब बचा है हमारा बेटा साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन वाला टॉपिक जो है ध्यान से समझेंगे कि साइन कन्वेंशंस क्या क्या होते हैं। साइन कन्वेंशन मतलब कोई भी आप रिफ्लेक्शन का, मतलब कनकेव मिरर का या कन्वेक्स मिरर का, आप अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, पहली बात तो देखेंगे न्यूमेरिकल आएंगे कैसे, ठीक है ना। u क्या होता है, v क्या होता है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज, साइड से लिखवा रहा हूँ, अभी समझाता हूँ। साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ना आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है नेगेटिव रहेगा, इमेज डिस्टेंस कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव रहेगा, फोकल लेंथ कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव रहेगी, तो उसका लेना देना क्या है, तो बहुत ध्यान से समझना इसको। ये जो आप सीखोगे ना, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है ना। तो पहले मैं 2-3 चीज़ें समझा दूँ आपको बेटा, जब सॉल्व कर रहे होंगे इसको, तो क्या क्या टर्म्स आती हैं, आती है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या आता है बेटा, बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बात है नहीं बेटा, सामने देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है यू से, किससे बेटा, यू से, ठीक है ना, ध्यान देना। और देखा जाए एक आता है इमेज डिस्टेंस। क्या आएगा बेटा, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक दूसरा क्या आएगा बेटा, इमेज डिस्टेंस, उसको लिखते हैं वी से। किससे लिखते हैं बेटा, वी से। तीसरी चीज आती है फोकल लेंथ, जो तुम फोकल लेंथ तो जानते भी हो, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती थी, पोल से फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम फोकल लेंथ बोलते थे। क्या बोलते थे, फोकल लेंथ। ये हो गई फोकल लेंथ, ध्यान देना। और फोकल लेंथ इसको किससे लिखेंगे, स्मॉल एफ से। किससे बताओ, स्मॉल एफ से। अब चक्कर क्या है कि यार मैं तुम्हें ऐसे बता दूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हर बार ही नेगेटिव रहनी है, कहीं भी चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो, आपको क्या लेके चलना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने आप से नेगेटिव लेना है। क्या लेना अपने आप से, नेगेटिव। अभी जो भी मैं बताऊंगा कनकेव मिरर के हिसाब से बताऊंगा आपको। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है और कैसी हो सकती है बेटा, नेगेटिव भी हो सकती है। समझेंगे कैसे, ध्यान देना। हाँ अभी देखेंगे। और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन किसमें, मिरर टू मिरर डिपेंड करता है। कनकेव मिरर में नेगेटिव होती है और बेटा कन्वेक्स मिरर में कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ध्यान देना। अब इसको स्टार्ट करते हैं समझना, क्यों कोई चीज नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है, ये सब चीजें हम समझेंगे इसके अंदर। फिलहाल जो है ना, इसको मैं हटा रहा हूं, अभी मैं आपको 2-3 चीजें समझाता हूं इसके अंदर, वो देखो। अगर यार देखो एक छोटी चीज देखें इसके अंदर, हम देखो एक बनाते हैं यहाँ पे एक्सिस टाइप। ध्यान देना, मैं इसको ना ग्राफ के उससे समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। टेढ़ी तो नहीं लगी, सीधी है दूर से देखने में। चलो ध्यान देना। अब ये मान लो हमारा, ये तो हमारा ना एक मान लो क्या हो गया, ग्राफ हो गया। एक्स वाई प्लेन होता है ना, जैसे आप देखते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सब देखते हैं ना, ध्यान देना। वैसे ही समझ लो इसको भी, ताकि आपको रिलेट करने में आसानी होगी इसको। ध्यान देना, क्या होगा बेटा, ये मान लो मैंने क्या रख दिया, कनकेव मिरर रख दिया। क्या रख दिया बेटा, कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर है, पीछे क्या हो रखी होती है, इसके पॉलिश हो रखी होती है। ध्यान से समझेंगे और नोट्स भी इसी तरीके के बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये पीछे क्या हो रखी है, इसमें पॉलिश हो रखी है बेटा। क्या है, पीछे पॉलिश हो रखी है इसके अंदर, ठीक है ना। पीछे पॉलिश है तो आगे वाला पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। कैसा होगा बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये पॉइंट क्या आएगा, पोल आएगा। ये पॉइंट क्या आएगा, पोल, ठीक है ना, पढ़ा है आप लोगों ने अभी तक, ध्यान देना। अच्छा, ये जो है इसको कंसीडर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कंसीडर करेंगे इसको, बताओ, पूरी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी हो गई पर ध्यान देना, इसको कंसीडर करेंगे आप प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये हमारी जैसे एक्स वाई प्लेन होता है, जैसे वाई एक्सिस होती है ना, वाई ऊपर पॉजिटिव होती है, नीचे क्या होती है, नेगेटिव होती है। इस तरफ एक्स एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इस तरफ क्या होते हैं, सारे पॉइंट्स के नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे इसको, ध्यान देना। ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, फोकस पॉइंट हो गया बेटा। ये कौन सा हो गया, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ध्यान से समझना अब सारे बच्चे, ध्यान देना। ये मेरा अपर्चर हो गया। क्या हो गया बताओ, अपर्चर, है ना, अपर्चर। इतना पार्ट जितना हमने कंसिडर किया, ये क्या हो गया, अपर्चर हो गया, ए बी। नाउ अब देखना बेटा, एक छोटी चीज, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कनकेव की ही बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो किसकी बात करूंगा बताओ, इसको बोलेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ऑफ बेटा क्या, साइन कन्वेंशन ऑफ कनकेव मिरर। किसका, ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के साइन कन्वेंशन पर उसी के न्यूमेरिकल, ध्यान देना। बस वैल्यू सही लेनी है आपको और फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला में पुट करके कैलकुलेशन सही आनी चाहिए, आंसर सही आएगा बिल्कुल, ठीक है ना। ध्यान देना, अगर देखा जाए यार, वो कहता है जितने भी डिस्टेंस, सुनो बहुत सारे तरीके समझने के, जितने भी डिस्टेंस मेजर होंगे, जितने भी डिस्टेंस क्या होंगे बेटा, मेजर होंगे, वो पोल से मेजर होंगे। कहां से मेजर होंगे, पोल क्या पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, जहां पे जो पूरे मिरर का क्या हो गया, सबसे सेंटर पॉइंट हो गया। क्या हो गया, सेंटर पॉइंट। तो पोल से एक बात देखो बेटा, बहुत सारे तरीके हैं याद करने के। पोल के लेफ्ट साइड क्या बोलूं, बोलो बेटा, पोल के अगर कोई भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड है तो वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा बताओ, नेगेटिव। और पोल से कोई भी डिस्टेंस राइट साइड है, पोल के क्या बताओ, कोई भी डिस्टेंस राइट साइड है, तो आप क्या बोलोगे सर, वो कैसा होगा बताओ, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा बताओ, पॉजिटिव। चलो अभी इस चीज को लिखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है ना। अगर मैं यहाँ पे आपसे 2-4 चीजें पूछूं, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ यहाँ पे, जानिए ताकि चीजें समझा सकूं। दिस इज ऑब्जेक्ट, क्या बेटा, ये ऑब्जेक्ट ए बी। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, इसका नाम दे दिया हमने ए बी, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, बार बार ए बी दे देते हैं। इसको कंफ्यूज जैसे होने वाली बात है नहीं, छोटी चीजें, एक्स हो गया, इसको क्या मान लो, वाई मान लो, ठीक है ना।
ठीक है ना, एक्स डैश वाई डैश कुछ भी मान लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा ना। ध्यान देना, हमें ध्यान देना है किस चीज के ऊपर, साइन कन्वेंशन के ऊपर। किसके ऊपर? साइन के ऊपर। साइन कन्वेंशन मतलब किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है। ध्यान देना यार, एक बात बताओ, सबसे पहली बात हम किसको पढ़ रहे हैं बताओ? कनकेव मिरर को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं बताओ? यार सर आपने बताया सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे। कहां से मेजर होंगे बताओ? पोल से। तो यार पोल से लेकर फोकल लेंथ किस तरफ लाई कर रही है? पोल से लेफ्ट साइड कर रही है। कैसे कर रही है बताओ? लेफ्ट साइड। पोल से किस तरफ आ रही है बताओ? ये लेफ्ट साइड आ रही है। कैसे आ रही है बेटा? लेफ्ट साइड। तो एक बात बताओ, कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ आएगी कैसे आएगी? फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेनी है। कैसे लेनी है बेटा बताओ? फोकल लेंथ कैसे लेके चलोगे बेटा? हमेशा नेगेटिव, ऑलवेज। वो आपको बोलेगा नहीं, वो सिर्फ आपको फोकल लेंथ देगा। क्या देगा आपको? फोकल लेंथ। आपको अपने आप उसका क्या लेके चलना? माइनस लेके चलना। क्या लेके चलना हमेशा? माइनस। यार एक बात बताओ, यहां तक की तो बात हो गई, पोल से लेकर यहां तक ये ऑब्जेक्ट है ना हमारा, भी यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। क्या होगा बताओ? ये ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी है, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसे को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। यार एक बात बताओ, पोल से ये किस तरह मेजर हो रहा है? लेफ्ट साइड ही मेजर हो रहा है। किस तरह मेजर हो रहा है बताओ? लेफ्ट। बहुत सारे तरीके हैं इसके कि भाई रेज इस डायरेक्शन में आती हैं, या हम एक्सिस के हिसाब से, भाई ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है इसलिए नेगेटिव आ रहा है। बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहूंगा कि पोल से लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, पोल से राइट साइड है तो साइड डिस्टेंस बेटा क्या होंगे? वो पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे बताओ? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब तो लेफ्ट साइड देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है बताओ? है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या रहेगा बेटा? माइनस ही रहेगा। वो आपको माइनस में नहीं देगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए खुद से क्या लिखना है बेटा? उसे माइनस लिखना है। क्या लिखना है उसे बताओ? और ये तो ऑलवेज, मैं तो आपको बताऊं, चाहे मिरर पढ़ लो कोई सा भी, चाहे कोई सा भी लेंस पढ़ लो, हमेशा क्या रहने वाला है? नेगेटिव रहने वाला है। कैसा रहेगा बेटा? नेगेटिव। समझ में आ रही बात? नाउ अब आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, किसके बारे में? इमेज के बारे में। किसके बारे में बेटा? इमेज के बारे में। इसको यहां लिखता हूं, ठीक है। इमेज के बारे में, इमेज का क्या चक्कर है? इमेज के बारे में इतना ध्यान देने वाली क्या बात आ गई? देखो ध्यान देना। अच्छा मान लो इमेज बनी मेरी यहाँ पे, क्या बनी बताओ? ये मेरी इमेज बनी, इसका नाम देते मैंने ए डैश और बी डैश। सारे बच्चे सामने देखेंगे, अभी नोट कोई नहीं करेगा। यार ये इसका ये क्या मेरा बताओ? ये तो ऑब्जेक्ट है। ये क्या माना मैंने? ये तो सर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा सर ये क्या है? मेरी इमेज है। ये क्या है बेटा? इमेज। ध्यान समझोगे सारे बच्चे, सबका ध्यान सामने होना चाहिए। इसको अच्छे से समझ लो, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान देना, ठीक है। यार कनकेव मिरर में तो हमने दो तरीके केस पढ़े। कैसे केसेस पढ़े? एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ मतलब इमेज एक बार यहाँ पे ही बनती है और एक कहाँ बनती है? यहाँ पे ही बनती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मैं कहाँ रख रहा हूँ? हमेशा इस तरफ ही रख रहा हूँ। कहाँ पे रख रहा हूँ बताओ? आपने देखा ना, छह केसेस पढ़ते। कितने केस पढ़ते बताओ? छह केसेस में हमने क्या क्या देखा था बेटा? हर बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर था। तो एक बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा क्या रहेगा बताओ? नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ हमेशा इस तरफ थी, फोकल लेंथ तो क्या रहेगी सर? नेगेटिव ही रहेगी। लेकिन इमेज डिस्टेंस दो तरीके की है। कैसे? कुछ इमेज यहां बनी थी, और याद करो एक इमेज हमारी इधर बनी थी। एक इमेज क्या बनी थी? बिहाइंड द मिरर। और कौन सा केस था? जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ था। पोल और फोकस, आप ध्यान से पढ़ते रहोगे, नोट्स को देखते रहोगे, समझ में आता रहेगा। सर हाँ, एक केस ऐसा जब आपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा था तो इमेज उधर बन गई थी। बाकी 5 केसेस में इमेज कहां बन रही थी? मिरर के सामने बन रही थी। क्या बन रही थी? अच्छा, मिरर के सामने बन रही थी। तो एक बात मुझे यहां बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, और वो क्या क्लियर हो गई है बेटा? कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा बताओ? ये इमेज डिस्टेंस होगा। क्या होगा बताओ? ये इमेज डिस्टेंस। वो पोल तक गया, बस मैंने बनाया नहीं ताकि मैच्ड अप ना हो जाए, ठीक है। तो क्या हो गया बताओ? ये वी आ गया। क्या आ गया? वी। अच्छा, तो एक चीज देखते हैं जो इंपॉर्टेंट समझने वाली भी है ना। और सर आपने एक चीज और बताइए क्या, कि इमेज डिस्टेंस तो मतलब एक इमेज तो कहां बनी थी? यहां भी बनी थी। कहां बनी थी भाई इमेज? एक यहां पे ही बनी थी। ध्यान दो, एक सेकंड, तो उनको सबको हटाया था ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, सारी चीज सामने ही रखी जाए। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, विजिबल होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब देखो भाइयों, एक इमेज यहां बन के आई थी, याद करो, बड़ी सी इमेज बन के आई थी, याद है जब हमने किसके बीच में रखा था ऑब्जेक्ट को? पोल एंड फोकस के बीच में। यार अगर इमेज यहां बन रही होगी, अगर इमेज यहां बन रही होगी तो ये इमेज डिस्टेंस होगा। क्या होगा बताओ भाई? ये इमेज डिस्टेंस होगा। मैंने बोला सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे? पोल से। तो 6 केस हैं, 6 में से 5 में तो इमेज यहां बन रही थी, एक में कहां बन रही थी? उधर। तो इस तरफ जो इमेज बन रही होगी वो इमेज कैसी होगी बताओ? इमेज डिस्टेंस कैसा होगा बताओ? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा बताओ? पॉजिटिव। अच्छा, तो एक चीज देखेंगे इसके अंदर जो समझने वाली है, बहुत ज्यादा जरूरी भी है, जो आपको नेचर के बारे में बात करेगी। किसके बारे में बात करेगी बताओ? इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम क्यों हो रहा है? एक सेकंड रुको। चलो, जो इसके किसके बारे में बात करेंगे? नेचर के बारे में। एक बात बताओ, जितने भी इमेजेस लेफ्ट साइड बन रही थी, कहां बन रही थी बेटा? लेफ्ट साइड। वो कैसी थी? सारी की सारी रियल एंड इन्वर्टेड थी। कैसी थी बेटा? अब एक बात बताओ मुझे, यहीं पे लिखूंगा मैं सारी चीजें, और वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर v मेरा नेगेटिव आ गया, क्या आ गया? v मेरा, अगर जब भी मैं सॉल्व करूंगा, कहां सॉल्व करूंगा सब समझाऊंगा। अगर मेरा सॉल्व करने के बाद v नेगेटिव आ गया तो मैं पता नेचर क्या बोलूंगा इमेज का? सर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी। कैसी इमेज बनी है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्योंकि मैं जानता हूं
अगर v नेगेटिव आया, इसका मतलब कहां बनी होगी, मिरर के सामने बनी होगी। कहां बनेंगे, मिरर के मतलब पोल के लेफ्ट साइड बनी होगी, और पोल के लेफ्ट साइड सारे डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं। और यहां जितनी भी इमेजेस बन रही थी हमने केसेस में देखा था, वो सारी क्या थे, रियल एंड इन्वर्टेड थी। कैसे थी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। केसेस ध्यान रखने, 6 केसेस ज्यादा नहीं है, आपको छेड़ दें। अभी बताऊँ, अभी सब कुछ आएगा, चिंता मत करो। अभी तो ये बहुत जरूरी है सुनना, ये नहीं सुनोगे तो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। कराऊंगा ना, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, चिंता मत करो उस चीज की, ठीक है ना। अच्छा, वही आपने सॉल्व किया किसी न्यूमेरिकल को, और इमेज डिस्टेंस जो है, अगर इमेज डिस्टेंस कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया। कैसा आ गया इमेज डिस्टेंस, पॉजिटिव आ गया। अगर मेरा v जो है पॉजिटिव आ गया तो मैं समझ जाऊंगा सर मेरी इमेज कैसी बनी है, बताओ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनी है बेटा, बताओ, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी। कैसी इमेज बनी है, बताओ। अब देखो, ध्यान देना, अभी इंपॉर्टेंट हो गई कैसे चीजें। आपसे पूछे कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, आप कहोगे सर दोनों टाइप की बना सकता है, रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअली बना सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। अच्छा, क्या मैं उसका साइन देख के, इमेज डिस्टेंस का साइन देख के बता सकता हूं नेचर? हाँ, बता सकता हूं सर। अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आई है, मैं श्योर हूं कि इमेज कैसी बनी होगी, रियल बनी होगी। कैसी बनी होगी, बताओ। अगर मेरा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया तो मैं श्योर हूं इमेज कैसी बनी होगी, बताओ, वर्चुअल। कैसी बनी होगी बेटा। और बाकी दोनों को तो भूल जाओ सर, ये तो नेगेटिव ही रहने वाले हैं कनकेव में। ये कैसे रहने वाले हैं, बताओ बेटा, नेगेटिव ही रहने वाले हैं। समझ में आ रही बात, नहीं कोई दिक्कत नहीं आता तो समझ गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो रट भी जाओ कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हमेशा, फोकल लेंथ कनकेव के केस में नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस दोनों हो सकती है। क्या हो सकती है, दोनों हो सकती है। समझ में आ रही बात, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव से फिर बोल रहा हूं, नेगेटिव आई है तो क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पॉजिटिव आया तो बेटा क्या बनी, बताओ। एक चीज ध्यान देना, इसके बाद अब देखेंगे, अब क्या बात आ गई। एक चीज देखो, अगर इमेज, ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट की क्या मान, h1 मान रहा हूं मैं। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, किसकी हाइट है, बताओ। ऑब्जेक्ट की हाइट कौन सी एक्सिस पे मेजर होगी, देखा जाए तो पॉजिटिव एक्सिस पे। किससे, बताओ, पॉजिटिव वाली। अच्छा, और अगर इमेज अगर रियल बनती है, कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। कैसी बनती है इमेज, उल्टी इमेज बनती है, उल्टी। अच्छा, इस वाली इमेज की मैं हाइट लूंगा तो किस पे आएगी, नेगेटिव वाली एक्सिस पे आएगी। देखो ना, अरे वाई एक्सिस है तो इससे ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव, इससे ऊपर क्या हो गई, नेगेटिव। तो ये जो, इसको मैं h2 लिख सकता हूं, hi लिख सकता हूं। ये कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। कैसे आ रही है बेटा, बताओ, नेगेटिव आएगी। तो रियल इमेज में जो हाइट आती है, क्या लिखेंगे, बताओ बेटा। जो रियल इमेज में, रियल इमेज की जो हाइट है, आपको अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे, रियल इमेज की जो हाइट आती है वो हमेशा कैसी आती है, बताओ, नेगेटिव भी आती है। कैसी आती है, बताओ, नेगेटिव। कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी हाइट। अच्छा, ध्यान देना। और जो वर्चुअल इमेज होगी उसकी हाइट कैसी आएगी, जल्दी बताओ, पॉजिटिव आएगी। देखो कौन से एक्सिस पे, अभी देखो ना, ये वाली इसी एक्सिस पे मेजर हो रही है। किस पे हो रही है, बताओ, इसी एक्सिस पे। नहीं तो याद कर लो, वर्चुअल इमेज क्या, कौन सी इमेज बनेगी बेटा, वर्चुअल। अगर और वर्चुअल इमेज बनी, जैसे मैं समझ तो हाइट क्या आएगी, बताओ, हमारी इमेज की। इसको चाहे मैं hi लिख दूं, क्या होगा बेटा, वो पॉजिटिव आएगी। कैसे आएगी, बताओ बेटा, पॉजिटिव। इतनी बात समझ आ गई, कोई डाउट ना देना। अच्छा, ये सब होने के बाद एक चीज आती है, दैट इज मिरर फॉर्मूला। क्या आता है बेटा, आपका मिरर फॉर्मूला। ठीक है, नोट्स बनाने का टाइम दूंगा मैं आपको। एक है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, जो है आपका मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे बेटा, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला है, ये कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन बस साइन कन्वेंशन चेंज होती है। लेकिन सुनो अभी तो सारी चीजें। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला 1 में v प्लस में 1 में बेटा u इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 में f। ये u v f पता ना आपको, क्या बताओ, ये v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है बेटा, फोकल लेंथ। क्या है बेटा, फोकल लेंथ। तो इसी फॉर्मूले में पुट करके आपसे 2-3 चीजें पूछेगा, वो हम बता देंगे। कब पूछेगा, अभी मैं ही पूछाऊंगा आपसे, चिंता मत करो, आप आराम से कर पाओगे सारा न्यूमेरिकल। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, एक चीज और आती है बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा, उसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या आता है वर्ड, बताओ, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज कितनी मैग्नीफाई बनी, कितनी मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब ये होगा कितनी बड़ी इमेज बनी, क्या बनी है, क्या साइज आया इमेज का। मतलब इमेज हाइट से तो पता लगता है। एक मैग्निफिकेशन की वैल्यू के बारे में बताऊंगा आपको। एम क्या है पहले जान लो, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करोगे, क्या लिखेंगे, बोलेंगे उसको मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे बेटा, मैग्निफिकेशन। सर मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूले पढ़ते हैं। एक होता है HI, मैं जान के HI लिख रहा हूं, अपॉन में HO। यार HI क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। क्या बताओ, HI क्या है, हाई नहीं है बेटे के बच्चे, हाई समझ लो, हाइट ऑफ इमेज। क्या बताओ, हाइट ऑफ इमेज। भाई ये इमेज की हाइट है, तुमने फॉर्म करवाई है या फॉर्म हुई है। HO क्या बताओ, ही हो मतलब नहीं है, मतलब HI मतलब, हाँ बेटे हाई में समझ लेना, हाइट ऑफ, बोलो क्या, ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब इनके मतलब इमेज की हाइट के और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को क्या कहा जाता है, मैग्निफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ। सिर्फ एक यही फॉर्मूला नहीं है, एक और फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का बेटा, बताओ, माइनस का v/u।
भले ही आज आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज इतनी सारी कहां से आ गई, बेटा यही ना इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये ही समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो फिर आपके लिए न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है ना। कब कौन सी चीज पॉजिटिव, कब कौन सी नेगेटिव, तो फॉर्मुलाज याद करने पड़ेंगे, ठीक है, ओके नाउ। अच्छा यार देखो, ये भी एम के इक्वल, ये भी तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ जाए, तो हम एक काम और कर सकते हैं। वो क्या काम कर सकते हैं हम बेटा, हम एक काम ये कर सकते हैं सर, क्या एच आई अपॉन में एच ओ इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वी बाय यू। भाई ये भी मैग्नीफाई, ये भी तो हम दोनों को एक ना क्लब करके भी एक फॉर्मुला बना लेते हैं, तो क्या होता है फायदा मिलता है उससे, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। जो लिखवा दिया ना पक्का काम आएगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएगा, एम ही लिखे जा रहे हैं, सारे के सारे फॉर्मूले काम आएंगे। समझ में आ रही बात नो। अच्छा आखिरी चीज, इसके बाद आप न्यूमेरिकल के लिए रेडी हो जाओगे, और मैं आपको समझा दूंगा आखिरी चीज वो क्या है बेटा, ध्यान देना। कनकेव मिरर के आप आराम से न्यूमेरिकल कर पाओगे अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, जब आपने मैग्नीफिकेशन सॉल्व किया, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 आई है, क्या ये बताओ बेटा 1 आई है, इसका मतलब क्या हो गया, जो इमेज बनी है कैसी बनी है, इक्वल साइज की है, सेम साइज बोल दो, इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे, क्या बताओ सेम डिस्टेंस बन रही, मतलब m की वैल्यू ना 1 के आसपास ही होती है। किसके आसपास है बताओ, नहीं 1 से बड़ी आ सकती है ऐसा नहीं है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, अगर m की वैल्यू 1 के बराबर आई है तो इमेज कैसी बन के आई है, बराबर बन के आई, कैसे बन के, अभी प्रूफ भी करा दूंगा ये चीज। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आई है, क्या ये बेटा 1 से बड़ी आई है, ठीक है, 1 से क्या आई है, बड़ी आई है। ध्यान देना m की वैल्यू तो कैसी इमेज बनी है, एनलार्ज इमेज बनी है, कैसी बनी बताओ, एनलार्ज मतलब क्या, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, क्या कैसे बनी है, एनलार्ज, इसको लिख दो एनलार्ज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज जो बनी है ऑब्जेक्ट से क्या बनी है, बड़ी बनी है, सिर्फ मैग्नीफिकेशन देख के बता दोगे आप। और m की वैल्यू बेटा अगर लेस देन 1 आई है, क्या ये बेटा लेस देन, तो आप समझ जाओ क्या बनी है, स्मॉलर इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है बताओ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन, छोटी इमेज बनी, कैसी इमेज बनी बताओ, छोटी इमेज बनी। समझ में, प्लस माइनस का कंसिडरेशन नहीं देना, प्लस माइनस भी आएगा इसके अंदर, वो भी समझाऊंगा मैं अब आपको। इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल, ध्यान देना कैसे, ध्यान देना। देखो अगर मैग्नीफिकेशन जो है बेटा, ध्यान देना, अगर मैग्नीफिकेशन कैसी आई है, नेगेटिव आई है, सुनो सारा का सारा आज बल्क में समझा दिया, और m की वैल्यू अगर क्या आई है बताओ, पॉजिटिव आई, ध्यान देना, m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इमेज का नेचर यहां से भी पता लग सकता है, कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बनेगा बेटा, रियल एंड, आप कहोगे तो मैं आपको समझा भी देता हूं ऐसा क्यों होता है, सुनो। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो कैसी बनी इमेज, वर्चुअल एंड, मेरे भाइयों क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आ गई बात। m की वैल्यू, ठीक है, v की वैल्यू, इन सबसे पता लग सकता है नेचर ऑफ द इमेज बन सकता है, क्या पता लग सकती है, नेचर ऑफ द इमेज। अब आप चाहो तो मैं आपको बता भी सकता हूं कि m की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव पे रियल कैसे है, वो कैसे, ध्यान देना। एक छोटी चीज ध्यान देना, m की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, सुन लो, इसके बाद बस न्यूमेरिकल कर रहे हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, एच आई अपॉन में एच ओ, आगे बस में। अगर मान लो, सुनो मेरी बात, इमेज हाइट जो है नेगेटिव है, कैसी बताओ, नेगेटिव मतलब कहां पे बनी है, नेगेटिव कब आएगी भाई, नेगेटिव कब आएगी, जब उल्टी इमेज बन रही हो, क्या बन रही होगी इधर, तभी तो आएगी। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कैसा रहेगा बताओ, पॉजिटिव रहेगा, कैसा रहेगा बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो। अब एक बात बताओ, एक वैल्यू नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर है वो कैसा आएगा, नेगेटिव जो आएगा, कैसा आएगा बताओ, नेगेटिव। इसलिए इमेज कैसे बन गई बताओ, रियल बन गया, कैसे बन गया बताओ, रियल बन गया, ठीक है। अच्छा वही चीज मैं यहाँ पे देखूं, m की वैल्यू ध्यान देना फिर से, अगर इमेज जो है कहां पे बन गई है, वर्चुअल है, इस तरह बन गई, कहां बन गई बताओ, तो यहाँ पे जो इमेज हाइट होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, कैसी होगी बताओ, पॉजिटिव होगी। ध्यान देना, आप सुनते रहो। तो एच आई भी भाई हो पॉजिटिव, और एच ओ तो होता ही क्या है बताओ, इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए तुम क्या बोल दोगे, सर ये रियल बन जाएगी, कैसे बन जाएगी, रियल, और ये कैसे बन जाएगी बेटा बताओ, वर्चुअल बन जाएगी, कैसे बन जाएगी, वर्चुअल। आगे बस में 2 मिनट का एक रिवीजन ले लें, ताकि हमें क्या करना, अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करना, क्या करना है बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है। तो पीछे वाला पार्ट काम आ गया ना, क्या क्या देखना है हमें, कनकेव मिरर का जब न्यूमेरिकल देखोगे सारे बच्चे, और अभी तुम खुद करोगे देखना न्यूमेरिकल बैठ के, ठीक है। क्या देखना सर, कनकेव मिरर पढ़ लिया हमने, कौन सा न्यूमेरिकल अभी दे रहा हूं, न्यूमेरिकल में जैसे कनकेव मिरर दिखा क्या बोलोगे सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, सीधा सॉल्व करोगे, v की वैल्यू चेक करोगे, पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, v की वैल्यू पॉजिटिव आई तो वर्चुअल इमेज, नेगेटिव आई तो कैसी इमेज बेटा, पोजीशन निकालना मैं सिखा दूंगा अभी आपको उसमें, रे डायग्राम के थ्रू। तो ये बेसिक सी चीजें। अच्छा सर मैग्नीफिकेशन से कैसे पता लगा सकते हैं, मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो कैसी इमेज है बताओ सर, वर्चुअल है। मैग्नीफिकेशन का नेगेटिव है तो कैसी इमेज है बताओ, m की वैल्यू 1 के बराबर आई है मैग्नीफिकेशन, तो सर बराबर इमेज है। मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी आई है तो इमेज ही बड़ी बनी है, m की वैल्यू छोटी आई है 1 से तो भी क्या बनी है, सारा जो है एक तरीके से जो साइन कन्वेंशन का पार्ट था हो चुका है।
अब करते हैं न्यूमेरिकल। क्या करेंगे बेटा? न्यूमेरिकल। ठीक है, इसको पेन डाउन कर लो, सारी चीज़ नोट कर लो, सारी चीज़ों न्यूमेरिकल्स कर लेते भाई एक आध। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल्स बहुत सारी चीज़ें हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, बहुत सारी बातें हो गई। अब इनको अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे के सारे बच्चे, ध्यान देना। कह रहा फाइंड द नेचर साइज एंड पोजीशन। आगे जाके मैं नेचर साइज पोजीशन को क्या लिख दूंगा? एनएसपी। एनएसपी का मतलब क्या हो गया? नेताजी सुभाष पैलेस। अबे नहीं यार, नेचर साइज एंड पोजीशन, समझ में? नेताजी सुभाष पैलेस नहीं है, ठीक है। नेचर साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। यार देखो क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आ रहा है आपको, नेचर साइज पोजीशन किसकी निकालनी? इमेज की। फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? हाइट ऑफ दी। चलो लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट हाइट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? बताओ, ऑब्जेक्ट है ना, ये हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको मैं क्या मान के चल रहा था? HO। तो कितनी है बेटा? 1 सेंटीमीटर। कितनी बताओ? 1 सेंटीमीटर। अच्छा, कह रहे जो ऑब्जेक्ट है इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। हमें मिरर भी पता लग गया। क्या पता लग गया? मिरर। मिरर कौन सा? कनकेव मिरर है। और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे? देखो इस प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 15 है। तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे सारे बच्चे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना? हाँ, तरीका लिखने का तरीका u इज इक्वल टू माइनस लेके चलूंगा। क्या लेके चलूंगा बताओ? और अभी साइन कन्वेंशन पढ़िए कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो क्या लेके चलना है? माइनस ही लेके चलना है। नाउ आगे बोल रहा है फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यार जब कनकेव मिरर बोल रहा है और फोकल लेंथ भी गिवन है, क्या गिवन है बेटा? फोकल। और फोकल लेंथ क्या होती है कनकेव मिरर की? नेगेटिव होती है। कैसी होती है बेटा बताओ? नेगेटिव, -10। मुझे लगभग सारी चीज यहाँ पे मिल चुकी है। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय मिरर फॉर्मूला। कौन सा बेटा? बाय मिरर फॉर्मूला। सबसे पहले क्या निकालनी है हमें बताओ इसके अंदर? इमेज डिस्टेंस। क्या निकालोगे बताओ? इमेज डिस्टेंस। मिरर फॉर्मूला क्या लगाना है बेटा इसके अंदर? मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यूज पुट करोगे विद साइन, जो साइन हमने पढ़े हैं, देखें अभी यहाँ पे सीखे, उन्हीं साइंस को रखते हुए, उन्हीं साइन को कंसीडर करते हुए यहाँ पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आएगा। चेक करो, सारे सामने देखेंगे बेटा। नाउ 1/v, भाई v की तो वैल्यू नहीं है मेरे पास, 1/v प्लस में 1 अपॉन में u। u कितना? -15। कितना बेटा? -15। सारे सामने देखेंगे। इजिकल टू क्या? 1/f, 1 अपॉन में -10। क्या होता है? अब देखो यहाँ पे साइंस को कैसे ठीक करना है इनके, ध्यान देना यार। देखो ये -15 है, प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो 1/v, तो माइनस का 1/15 कर लिया। सो क्यों? प्लस माइनस क्या होते हैं बताओ? माइनस। तो भाई मैंने एक बार में सेट कर लिया इसको ऐसे, ठीक है। नाउ इजिकल टू क्या आ गया? ये ऐसे लिख दो, -1 अपॉन में 10, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में नहीं, वैसे न्यूमरेटर में लिखते हैं हमेशा, ठीक है ना, ध्यान देना। अब ये माइनस का 1/15 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। पढ़ते हो आप लोग की छोटी क्लास में जब हम -1/10, इधर जाके क्या हो गया? प्लस का 1/15। आगे बस में 1 अपॉन में 15 एज इट इज। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा बेटा? 30, ठीक है। एलसीएम लेना आता, फ्रैक्शन सॉल्व करना सबको आता होगा, 10th क्लास में हो, ध्यान देना। तो 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो ऊपर आ जाएगा -3, समझ में आ रही बात? प्लस में 15 को किससे मल्टीप्लाई करना? 30 बन जाए 2 से, तो उसको 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। तो क्या आ गया बेटा? यहां से देखोगे ना, यहां से क्या बन के आ गया? 1 अपॉन में v इज इक्वल टू बेटा माइनस का 3 प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस क्या आएगा बताओ? बिगर वैल्यू का साइन, -1 अपॉन में 30। क्या आएगा? -1 अपॉन में 30। इनको रेसिप्रोकल कर दोगे वापस, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? -30 आ गई। क्या आ गया बताओ? -30। मुझे 2-3 चीजें यहीं से समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कैसे सर? ध्यान देना, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आई। इमेज डिस्टेंस क्या है बताओ? और मैंने तुम्हें अभी इतनी देर तक चिल्ला के एक बात बोली है बेटा, अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, क्या बताओ? इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, इमेज v की वैल्यू नेगेटिव, तो कैसी इमेज बन रही है बताओ? तो तुम्हें देखो, आप चाहो तो पहले रियल लिख दो। क्या लिख दो? पहले रियल, ठीक है ना भाई। वो नेचर इन्वर्टेड बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा यहीं पे हमें समझ में आ गई इमेज कैसी बन के आ रही है बताओ बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बताओ? रियल एंड। और ये मैंने रियल कैसे पता लगा? क्योंकि सर नेगेटिव साइन से। कैसे बताओ? नेगेटिव। फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड लिख सकते हो, नहीं तो इन्वर्टेड बाद में भी लिख सकते हो। यहाँ पे खाली क्या हो जाए? इन्वर्टेड, ओ सॉरी रियल। नेचर ऑफ द इमेज तो पता लग गया। क्या पता लग गया भाई? नेचर। हाँ जी, कैलकुलेशन भाई क्या हो गया? -1/15 था, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम बेटा कितना आएगा? 30 आएगा। तो अब 10 की किससे मल्टीप्लाई करो? 30 बन जाए, 3 से करनी होती है तो होता ना, या मुझे यहाँ पे 30 बनाना, क्या बनाना? 30। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? 15 की किससे मल्टीप्लाई करो कि 30 हो जाए? 2 से। तो ऊपर करेंगे 2 1 जा 2, इधर आ गया -3 प्लस में -3 प्लस में 2। तो देखो
प्लस माइनस माइनस होता है, -3 में अगर +2 करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, क्या आएगा बेटा, -1। तो -1/30 होगा, रेसिप्रोकल क्या, v की वैल्यू -30। और अगर v नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, रियल इमेज बन रही है। कैसी बनेगी बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा यार अभी ना हमें नेचर तो पता लग गया, अभी साइज नहीं पता, पोजीशन। साइज के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना। हम कैसे पढ़ेंगे बेटा साइज के बारे में, इमेज का देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, HI अपॉन बेटा HO इज इक्वल टू क्या, माइनस का V/U। समझ में आ रही बात, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ यार, हमें पता तो है भाई, V भी मिल गया है, U तो गिवन ही है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी है, इधर पुट करो इमेज की हाइट आई, क्या आएगी बताओ, इमेज की हाइट। ध्यान देना, देखो लिखते हैं इसको, तो इमेज हाइट तो मुझे पता नहीं, इसको HI लिख दूंगा। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बताओ, 1 सेंटीमीटर, कितनी बताओ, 1 सेंटीमीटर दे रखी जिन्होंने, इज इक्वल टू बेटा, सारे बच्चे सामने देखेंगे, माइनस तो फॉर्मूले में आ रहा है, V कितना है हमारा बेटा, -30 आया है, सुनो। अच्छा U कितना है हमारा बताओ बेटा, -15 है, क्या बताओ, सारी वैल्यूज देखो ना, V कितना, देखो U कितना है हमारा, -15, V हमने निकाला है -30। तो अब कितने नेगेटिव होगा, 3 हो गए, एक नेगेटिव से एक नेगेटिव कट गया, फिर भी एक रह गया, समझे। 15 बन जा 15, 15 2 जा क्या आ गया बताओ बेटा, 30 आ गया, समझे बात को। इधर तो बनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इमेज की हाइट पता कितने आ गए, -2 सेंटीमीटर आ गए, कितने आ गए, -2 सेंटीमीटर। अभी साइन को नहीं ध्यान देंगे आप, ठीक है, साइन को मत ध्यान देना, आप सिर्फ इतना ध्यान दो, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, 1 सेंटीमीटर का, इमेज कितने की बन गई है, 2 सेंटीमीटर की। नेगेटिव साइन भूल जाओ, अभी नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना। अभी हमें सिर्फ वैल्यू में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का था, इमेज बन गई 2 सेंटीमीटर की, इसका मतलब इमेज कैसी बनी है, बड़ी इमेज बनी। कैसी बनी बताओ बेटा, डबल साइज की बनी है, कैसी बनी है, एनलार्ज बनी है। तो साइज कैसा है इमेज का बेटा, साइज सारे बच्चे बोलेंगे कितना है बताओ, एनलार्ज। कैसा है बेटा, एनलार्ज बनी है ना। इमेज की जो हाइट आई है वो कितना है बताओ, -2 लिख दो, लेकिन माइनस का मतलब समझाऊंगा, ठीक है। आई समझ बात, इतनी बात क्लियर है, ध्यान देना। चलो नाउ अब पोजीशन की बात करें, क्या करेंगे बेटा, पोजीशन की। पोजीशन जानने के लिए ना आपको रे डायग्राम जानने जरूरी है। क्या जरूरी है, रे डायग्राम। और मैं चाहूंगा कि आप ना रे डायग्राम बनाने को भी आते हैं, इसलिए सारे बच्चे सामने देंगे, अब कोई नोट नहीं करेगा। अभी देखो सामने, तो इमेज कैसे आई है, नेगेटिव आई है, और इमेज नेगेटिव आती है तो बस इसका मतलब कहाँ पे बन रही है, देखो पीछे, इसलिए वो डायग्राम बना हुआ भी अभी, ये देखो। इमेज जब नेगेटिव आती है कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, रियल। और हमारे न्यूमेरिकल में कैसी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, और इमेज भी रियल आ रही है, ठीक है। अच्छा पोजीशन बड़ी बनी है ना इमेज, एनलार्ज मतलब क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी, ऑब्जेक्ट की हाइट थी 1 सेंटीमीटर, इमेज बन के आई है 2 सेंटीमीटर की, तो इसका मतलब क्या हो गया, उससे बड़ी बन गया। आप नेगेटिव साइन को मत ध्यान दो, आप सोच रहे हो -2 जो है 1 से छोटा, वो बात ठीक है, लेकिन हम माइनस साइन इधर बताता है, रियल या इन्वर्ट, रियल या वर्चुअल। सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपकी इमेज की हाइट कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर। कितनी आएगी बताओ बेटा, 2 सेंटीमीटर। अब इसको ना, इसका रे डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसका, रे डायग्राम। ध्यान देना, ये पोल हो गया बेटा, सुनो, ये फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर को। ध्यान समझना, सारे बच्चे सामने देंगे, नोट नहीं करेगा यार। फोकल लेंथ कितनी थी बताओ, -10। कितनी थी बताओ, -10। बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था बताओ, -15। अच्छा इमेज कहाँ पे बन के आई है, -30। मुझे लगता है ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अब तुम आराम समझ पाओगे कौन सा केस होगा। ध्यान देना, उन 6 केसेस में से कोई एक केस होगा, ध्यान देना, आप समझ पाओगे। फोकल लेंथ अगर 10 थी, ध्यान देना, फोकल लेंथ कितनी थी बताओ, 10, तो ये भी 10 ही होगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 हो गया, ये वाला 10 हो गया। नहीं समझे भाई, ये बराबर ही तो होते हैं, नहीं समझे बात को, ध्यान दो, दोबारा समझो इस चीज को। फोकल लेंथ अगर 10 है, P से लेकर F तक की डिस्टेंस 10 है, तो F से लेकर C का डिस्टेंस भी क्या होगा, 10 ही तो होगा, पढ़ा है ना बड़ा, ठीक है। ध्यान देना, तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 20। तो देखो मेरी बात सुनो, फोकल लेंथ तो 10 हो गई। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ बताया उसने, बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर। भाई यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये क्या है 20 है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, यहाँ रखा होगा। कहाँ रखा होगा बताओ, यहाँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा होगा AB। क्या रखा होगा बताओ, ऑब्जेक्ट AB। ये कौन सा केस बन गया, यहीं के बाद समझ जाओगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F। समझ में आ रही बात, पूरा रे डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहीं से समझ में आ गया कि अगर ऑब्जेक्ट जब भी बिटवीन C एंड F होता है तो इमेज क्या बनती आती है, बियॉन्ड C बनती है। क्या बनती है, बियॉन्ड C। ध्यान देना। अच्छा इमेज डिस्टेंस कितना है, -30। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का 10, यहाँ से यहाँ तक का 20, यहाँ से और 10 सेंटीमीटर दूरी पे क्या बनी हमारी बताओ, इमेज बन के आई। क्या बन के आई बताओ, इमेज बन के आई। तो इमेज कहाँ बन के आई, 10 सेंटीमीटर पीछे बन के आई। कहाँ बन गया, 10 सेंटीमीटर और पीछे। तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इमेज का, 30। कितना हो गया बताओ, 30। समझे। तो आप पोजीशन बता पाओगे, पोजीशन क्या आएगी बताओ बेटा, पोजीशन आई है कहाँ पे, जरूर जब तो रे डायग्राम जब बनाने को बोले तब तो आप बनाओगे, अदरवाइज ऑब्जेक्ट को प्लेस करके देख लो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट अगर C एंड F के बीच में, समझ जाओ कहाँ बनेगी इमेज, बियॉन्ड C बनेगी। क्या बनेगी बताओ, बियॉन्ड C। तो पोजीशन कहाँ पे आ गई बेटा, बियॉन्ड C आ गई। क्या आ गई, बियॉन्ड C
सी, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगी, क्या बनेगी सी। नहीं भी याद आ रहा आप लोगों को, हाँ हो सकता है टेंशन बहुत है, भूल गए होंगे बच्चे पढ़ाई कर करके। हाँ ये वाला केस याद है आपको? क्वेश्चंस आते हैं कि आपको रे डायग्राम में बनाना, ड्रॉ रे डायग्राम, तो उसमें बनाना पड़ेगा। पोजीशन पूछ ले तो रफली दिमाग में क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, या जो अपना रफ कॉलम बनाता है उसमें कर लो, ये सब फेयर में सारी चीज लिख के आओ उसके अंदर, ठीक है। होना कंप्लीट चाहिए सॉल्यूशन, कोई भी ऐसी चीज रह नहीं जानी चाहिए कि भाई आपने ये चीज नहीं लिखी जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ध्यान दिया आपने, ये वही तो केस है कि अगर सी एंड एफ के बीच में आता कहाँ बनता बियॉन्ड सी। तो ये केसेस इसलिए पढ़ाए गए थे बेटा ताकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो उसमें नेचर, साइज एंड पोजीशन बहुत अच्छे से समझ सको और बता सको उसके अंदर, ठीक है। तो हमें तीनों चीजें मिल गई न्यूमेरिकल के हिसाब से, क्लियर है चीज? हाँ जी, नोट करना है, नोट करो जल्दी से सारी चीजें। सॉल्यूशन नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट करो। एक अनदर न्यूमेरिकल देखते हैं भाई, ध्यान देना, और सॉल्व करते हैं इसको भी। आसान है, उसी के जैसा दिया है मैंने। इसमें 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, ठीक है, तो सारे कराऊंगा मैं आपको। ध्यान दो, पहला पार्ट, कैन एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी है बेटा, क्या दे रखी है बताओ? ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है बताओ बेटा? ऑब्जेक्ट हाइट HO लिख लो, H1 H2 जो आपको अच्छा लग रहा है वैसे लिख लो। तो क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर। कितना बताओ? 7 सेंटीमीटर। नाउ कह रहा है इस प्लेस, ऑब्जेक्ट जो है 7 सेंटीमीटर का प्लेस किया गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर भाई ये कनकेव मिरर ही होता है। कौन सा होता है बताओ? समझाया था मैंने। अब वो कन्वर्जिंग मिरर दे दे कनकेव की जगह, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसके बारे में बात कर रहा है? कनकेव के बारे में बात कर रहा है बेटा। किसके बारे में बात कर रहा है? कनकेव के बारे में, ठीक है। कोई भी कैसी भी टर्म आ जाए हमें पता होनी चाहिए। ये बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या बताओ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे बेटा कितना, जल्दी बताओ सारे बच्चे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉमा यू, और क्या आएगा बेटा? -20 सेंटीमीटर की 27 सेंटीमीटर, ठीक है ना। माइनस मैंने बोला था वो आपको सिर्फ वैल्यूज देगा, नेगेटिव पॉजिटिव किसे कैसे लेना है वो आपको खुद देखना होगा। समझ में आ रही बात? नाउ कह रहा है कि ऑफ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना? 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी बेटा? सारे बच्चे बोलेंगे फोकल लेंथ कितनी? फोकल लेंथ स्मॉल f से लिखोगे कितना बताओ? -18 सेंटीमीटर बेटा। कितना? -18 सेंटीमीटर। -18 हम जानते हैं क्योंकि सर कौन सा केस है ये? कनकेव मिरर। कौन सा बताओ? कनकेव। तो बाय बोलो कौन सा बताओ? कॉनकेव, सॉरी बाय मिरर फॉर्मूला। बाय मिरर फॉर्मूला ये लिखना जरूरी है। बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला वो भी लिख के आओगे 1/v प्लस में बेटा 1/u = 1/f, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद सिंपल सा आंसर है हमारा, आराम से सॉल्व जाना है, ठीक है। ध्यान देना। तो 1/v, v तो पता ही नहीं है हमें, ठीक है। ध्यान देना, इमेज डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, u और f पता है, तो प्लस यहाँ लगाओगे 1/ में माइनस का कितना आएगा? 27। कितना बेटा? एक बार ब्रैकेट में लिख लो, = 1/ में माइनस का कितना है बेटा? 18 है, माइनस का 18। प्लस माइनस बताया था माइनस होते हैं, ये स्टेप में इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ गया, अपॉन में माइनस का 1/18 आ गया, ठीक है ना। नाउ माइनस का 1/27 हो जाके बेटा क्या? प्लस का, तो 1/v = क्या? माइनस का 1/18, उधर जाके बेटा प्लस का 1/ में 27। ध्यान देना, 1/ में भी ध्यान देना। 18 और 27 का एलसीएम आता है बेटा 54। क्या आता है बताओ? 54, ठीक है। कौन है बताओ? 54। ध्यान देना। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करो? 53 को, 54 आ जाए 3 से। किससे करेंगे? 3 से। तो ऊपर होता है वो -3। क्या आ गया बेटा? -3। 27 की किससे मल्टीप्लाई करो? 52, बोलो 2 से। ध्यान देना। तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ सॉल्व करने के बाद? सर 1/v की वैल्यू आ गई 1/ में v = यार ये प्लस माइनस माइनस, तो -1/ में 27 है ना। इधर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, -1/ में 27, ठीक है ना। अब इतना होने के बाद बेटा ध्यान समझो ना, क्या? ओ सॉरी, थैंक यू नहीं अब कई बार गलती से हो जाता है। क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का 1/ में 54, ठीक है ना। तो माइनस का 1/54 आ गया, ठीक है। चलो आगे देखो, अब क्या होगा भाई? देखो क्या लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हो सारी चीजें, स्टेप वाइज में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए ऐसी, ठीक है ना बेटा। -1/ में 54 क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? -54 सेंटीमीटर। यार v कैसा है? फिर से नेगेटिव ही आया। फिर कैसा है बेटा बताओ? v नेगेटिव। तो v नेगेटिव आते हैं, हमें एक चीज पता लग गई, कैसी इमेज बनेगी बताओ बेटा? रियल है, मैं यहाँ लिख दूँ ताकि इसी शीट पे आ जाए पूरा। रियल इमेज और इन्वर्टेड है, ठीक है ना। किसी उसमें देखेंगे कि इन्वर्टेड बाद में दे रखा होता है, और जब इमेज हाइट आ जाती है ना तब लिखते हो कि इन्वर्टेड है या नहीं। अगर इमेज हाइट नेगेटिव है, सुनते रहो एक बात को, ठीक है ना। इमेज हाइट अगर नेगेटिव है तो दिस मीन्स वो इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है।
है ना, ध्यान देना। और आखिरी चीज बेटा बची साइज की, तो साइज की बात करेंगे, हमें पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला HI अपॉन में HO इज इक्वल टू बेटा क्या माइनस का V बाय U। वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ऐसा है कि आप 2 बार में भी करके लिख सकते हो कि भाई पहले मैग्नीफिकेशन के फॉर्म में लिखे फिर उनको कंबाइन कर दिया, पर ऐसे लिख सकते हैं, कोई इस बात के नंबर कटते नहीं है कहीं भी, ठीक है ना। तो HI इमेज की हाइट कितनी, ओ HI वो कितनी 7 इज इक्वल टू बेटा माइनस है V कितना है हमारा बताओ, माइनस का 54, ये कितना है बताओ बेटा माइनस का 27। देखो बेटा माइनस से माइनस चला गया, 27 में 27 टू जा 54, इधर क्या बचा माइनस का 2। अब देखो ये 7 उस माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो HI की वैल्यू आ गई माइनस 14 सेंटीमीटर। क्या आ गई माइनस 14 सेंटीमीटर। मैं तभी बोल रहा था इन्वर्टेड चाहे आप यहाँ पे लिख देना या ऊपर लिख देना, दो तरीके से सही है। वैसे HI इमेज की जो हाइट आ गई 14 सेंटीमीटर आ गई। एक बात बताओ, हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, सिर्फ 7 सेंटीमीटर की, इमेज आया 14 सेंटीमीटर का, एनलार्ज बनी है, डबल साइज की बनी। कैसी बनी बताओ, डबल साइज की। समझ में आ रही बात नहीं सी, नोट करो इतना सारा पार्ट, ठीक है ना। चलो अब जो सेकंड क्वेश्चन है, इससे पहले कितने हुए वैसे क्वेश्चन हमारे, कितने हुए, 2 हुए हैं, 2 है 1 हुआ है। चलो, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। अगर इतना ही पार्ट पढ़ के पता लग गया, एक तो मुझे ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, किसी गिवन है बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट कितनी हाइट का है बताओ, 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट हाइट हो गई 2 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ इसका यूज होगा तभी दिया है यहाँ पे। 2 सेंटीमीटर हाई क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। और कितनी दूर रखा गया बेटा, 16 सेंटीमीटर। कहां से, कनकेव मिरर से। ऑब्जेक्ट 16 सेंटीमीटर दूर रखा गया कनकेव मिरर से, विच प्रोड्यूसेस, जो क्या प्रोड्यूस करता है, रियल इमेज प्रोड्यूस करता है। क्या करता है बताओ, रियल इमेज प्रोड्यूस करता है ऑफ 3 सेंटीमीटर। बेटा रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि ये इमेज की हाइट है। क्या बताओ, ये हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट भी दे दी और देखी जाए तो इमेज की हाइट भी दे दी, ठीक है। और क्या दे दिया साथ में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दिया, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो बताओ इस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। और क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज। क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब इमेज डिस्टेंस भी पूछ रहा कहीं ना कहीं। तो देखो हमें पहले डेटा क्या क्या गिवन है, मैंने हमेशा बोला है आपको स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है। बेटा क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हाइट। क्या बेटा, ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है इसके अंदर, जिसको आप HO लिख लो, कितनी आ रही है बेटा बताओ, 2 सेंटीमीटर। कितनी है बताओ, 2 सेंटीमीटर, वो प्लस की ही होती है। अच्छा, और मैं आपसे बात करूं इसके अंदर इमेज हाइट कितनी दे रखी है बेटा, उसने इमेज हाइट दी है उसने कितनी बेटा, HI लिखता हूं उसको हम, कितनी 3 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात सुनो, उसने एक चीज दी है, कैसी बेटा, रियल इमेज है। कैसी इमेज है बताओ, रियल इमेज। और मैंने आपको बताया था मिरर्स में, कनकेव मिरर में रियल इमेज का मतलब क्या हो गया, वो इमेज कैसी बनी है बताओ, सामने बनी है। और रियल इमेज बनी है तो कैसी बनी होगी बताओ, वो बेटा उल्टी भी बनी होगी साथ में, मतलब मिरर के सामने बनी होगी। और उसकी जो हाइट आएगी वो क्या लेके चलेंगे हम, नेगेटिव लेके चलेंगे। चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में ये लिख भी दे, क्योंकि इमेज कैसी बनी है, रियल इमेज बनी। कैसी बनी है बेटा, रियल इमेज। देखो इन्हीं प्लस माइनस की गलती की वजह से आप मिरर फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दोगे, अगर मान लो आपने माइनस नहीं लिया, सॉल्व करोगे वैल्यू कुछ और आएगी, फिर जब कुछ और सेकंड चीज निकालोगे वो भी गलत आएंगी। तो अगर आपका माइनस या पॉजिटिव दोनों में से नेगेटिव पॉजिटिव का साइन ही गलत हो गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। अगर तुमने यहीं पे वैल्यूज गलत ले ली तो टीचर पहले कट कर देगा उसको कि भाई इसने आगे क्या कर रखा, गलत कर रखा होगा, ठीक है ना। चेक तो करते हैं बट हाँ यहीं पे सारी चीजें लिख देते हुए चलो। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या दे रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बेटा बताओ, कितना दे रखा है इसके अंदर, जिसको हम यू से लेके चलेंगे 16 है। क्या लेते हैं सर, माइनस 16 सेंटीमीटर। कितना, माइनस 16 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज यार, उसने क्या पूछा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पूछी है, ध्यान देना बेटा, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ तो इसने हमसे पूछ ली, पोजीशन ऑफ द इमेज पूछ ली, तो मतलब एक तरीके से क्या पूछ ले बेटा, इमेज डिस्टेंस ही पूछ ले। क्या पूछ ले, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस की बात करूं तो V भी पूछ लिया। अब ना मेरे पास V है ना F है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब क्या कोई और फॉर्मूला है, कैसे इसको रिलेट करेंगे। लेकिन हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर मिलेगी क्वेश्चन में, अगर हम थोड़ा सोचेंगे तो हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहां से आ गया इसके अंदर, देखते हैं कैसे आ गया। देखो होगा क्या, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा है बेटा, मैंने बताया था HI अपॉन में HO। एंड एक फॉर्मूला और क्या पढ़ा हुआ तुमने, M इज इक्वल टू क्या बेटा, माइनस का V अपॉन में U। अब इसका यूज कैसे होगा देखते रहना भाई, ये भी मैग्निफिकेशन है, ये भी मैग्निफिकेशन। तो मैंने आपको बताया था, तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया HI अपॉन में HO, मैंने डायरेक्ट भी लिखवाया था, इज इक्वल टू माइनस का V अपॉन में। अब जरा ध्यान से देखो,
देखो इमेज हाइट भी है, ऑब्जेक्ट हाइट भी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है यार, 4 चीजें, 4 में से 3 गिवन है, तो बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करोगे आपका इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? इमेज डिस्टेंस। क्या करोगे? इमेज डिस्टेंस, देखो इमेज की हाइट कितनी है बेटा? -3 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे? -3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है सर? बोलो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, बीच में माइनस लगाए जो फॉर्मूले में आता है, v मुझे नहीं पता है तो v को v लिख दूंगा मैं, और u कितना बेटा? -16 है। कितना बेटा? -16। अब इस वाले माइनस से वाला माइनस कैंसिल, समझ में आ रही बात? नहीं ना, ये होने के बाद क्या होगा बेटा? ध्यान देना सारे बच्चे, इसीलिए देखो क्या कर रहा हूं मैं, -3/2 और क्या बचा है हमारे पास? दिखते रहो, यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस का 3/2 इज इक्वल टू क्या बच रहा है? बोलो v/16। देखो माइनस से माइनस कट गया था पीछे, बताया ना मैंने ना। अब इस 16 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13 इंटू में 16 अपॉन में क्या कर दोगे बेटा? 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल? v के इक्वल। अब 2 को बन जा 2 से गया किस पे? 8 पे, 8 इंटू में -3, तो बेटा v की वैल्यू कितनी आ गई? -24 सेंटीमीटर। कैसे आ गई बेटा? -24 सेंटीमीटर, -24 सेंटीमीटर क्या आ गया? इमेज डिस्टेंस। क्या आ गया? इमेज डिस्टेंस। कि मतलब एक बात पता लग गई, जो हमारी इमेज है वो कितनी दूरी पे बन रही है? 24 सेंटीमीटर की दूरी बन रही है। क्या बन रही है? 24 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस आ गया। और जब इमेज डिस्टेंस आ गया बेटा, तो हम जानते हैं बाय मिरर फॉर्मूला। आपने क्या पढ़ा रखा है बताओ? बाय मिरर फॉर्मूला। बाय मिरर फॉर्मूला हम एक चीज जानते हैं, बाय मिरर फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? हम फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू बेटा 1/f। देखो ना, उसने क्वेश्चन में पूछा ही था, कह रहा भाई एक तो मुझे पोजीशन बता दो, क्या बता दो? पोजीशन, और एक क्या बता दो? फोकल लेंथ। एक तो फोकल लेंथ पूछी इसने, और क्या पूछिए बेटा? पोजीशन ऑफ द इमेज पूछिए। तो फोकल लेंथ हम कहां से निकाल सकते हैं? सर हमारे पास v और u होना जरूरी है, तो हमारे पास अब v भी है, हमारे पास अब क्या है बेटा? u भी है। हम क्या करेंगे? यहाँ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। 1/, में क्या है बेटा? -24, प्लस में 1/, में क्या आएगा? -16 इज इक्वल टू 1/, में f। कैलकुलेशन से डरना नहीं है। ये क्या होगा? -20, तो काम करोगे हमेशा न्यूमरेटर में ले जाओगे, नेगेटिव साइन किस में लिख दोगे? न्यूमरेटर में। अच्छा ये प्लस माइनस है तो क्या हो जाता है सर? ये माइनस हो जाएगा, -1/16 इज इक्वल टू क्या? 1/, में f। 24 और 16 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? जल्दी बताओ कितना आएगा इनका? बोलो 48 आएगा। क्या आएगा बेटा? 48। ध्यान देना, 24 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 48 बन जाए सर, कहोगे 2 से, वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 क्या आ गया? -2 आ गया। क्या आ गया बेटा? -2। 16 की किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 16 के टेबल में 48 किस पे आता है बेटा? 3 पे आता है। किस पे आता है? 3 पे। बीच में माइनस है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो क्या आ गया? -5। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है बेटा? है ना, साइन आता है माइनस का। -5/, में 48 इज इक्वल टू किसके इक्वल? 1/, में f के इक्वल। इसका रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे? सारे सामने देखेंगे, नोट मत करो, सुनो पहले आराम से। रेसिप्रोकल कर दोगे ऐसा, कुछ बच्चों को लेफ्ट राइट लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, कोई नहीं, मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं। क्या आ गया? 48/, में 5, नेगेटिव साइन ऊपर रखो, इज इक्वल टू क्या आ गया? f आ गया। क्या आ गया? f। f/, में 1 रखने की जरूरत नहीं है, एक ही बात होती है, नीचे 1 होता ही है वो, ठीक है ना। अच्छा अगर देखा जाए मैं 48 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो बेटा फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी -9.6 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 9.6 सेंटीमीटर। उसने 2 चीजें आपसे पूछी थी, एक क्या थी बेटा? जल्दी बताओ। एक पूछी थी उसने आपसे इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस आ गई थी हमारी कितनी? -24 सेंटीमीटर। बोलो, और जो फोकल लेंथ थी वो कितनी आ गई बताओ? -9.6 सेंटीमीटर। ये आपके क्या है बेटा? आंसर है। क्या ये आंसर? ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या गिवन है उसके अंदर, कैसे कैसे गिवन है, ठीक है ना, वो सारी चीजें आप आराम से समझते चलो। जो फॉर्मूलाज बताया उनको लगाओ, जो भी इमेज के बारे में दे रखा है उस हिसाब से साइन कन्वेंशन लो, फॉर्मूला पढ़ करो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं? तो हमने एक क्वेश्चन ऐसा भी देखा जिसमें ना इमेज डिस्टेंस गिवन था ना फोकल लेंथ गिवन थी, फिर भी क्या हुआ बेटा? वो सॉल्व हुआ, क्योंकि उसने क्या दे दी? ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट गिवन थी उसके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। हो गया वाला पार्ट पूरा? बोलो, नोट कर लिया सबने? ठीक है, चलो नोट वैसे कर लेना आप उसमें से, ठीक है ना, ध्यान देना। चलो स्लाइड्स भेज दूंगा मैं आपको नाउ। अब देखो बेटा, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स। अब यार ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या कह रहा है? कनकेव मिरर है और उसके बारे में कुछ अलग तरीके से दे रखा है। कह रहा भाई ये कनकेव मिरर है, देखो ये चला ही हम, ये टॉपिक ही कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, तो हम कनकेव मिरर पढ़ रहे हैं, तो उसमें अभी तक जितने न्यूमेरिकल्स दूंगा मैं सारे कनकेव मिरर के दूंगा। किसके बताओ? कनकेव मिरर के। ठीक है, ध्यान देना। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स। क्या कर रहा है? 3 टाइम्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफाइड, 3 गुना मैग्नीफाइड क्या बना रहा है बताओ बेटा? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। और इमेज कैसी बना रहा है भाई? रियल इमेज बना रहा है। कैसी बना रहा है बताओ? रियल इमेज। अच्छा चलो ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की 3 गुना मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। जो ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है बताओ? प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट।
वेयर इज द इमेज लोकेटेड, वेयर इज द इमेज लोकेटेड का मतलब क्या हो गया, क्या पूछा उसने, इमेज डिस्टेंस पूछा। क्या पूछा बेटा, अब सुनो बेटा ध्यान देना, जब भी इस टाइप से कोई चीज दे रखी होगी ना, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज से सुननी, कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब पता है क्या हो गया, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, 5 टाइम्स मैग्नीफाइड, इसका मतलब ये मैग्निफिकेशन गिवन है। क्या गिवन है बेटा, ये जब भी ऐसा कुछ बोल दे सारे बच्चे क्या सुनेंगे, जब भी वो बोल दे 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, क्या बोलते भाई, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब हो गया मैग्निफिकेशन गिवन है। क्या गिवन है बेटा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, 3 है। क्या बताओ, मैग्निफिकेशन 3 है, ध्यान देना। अच्छा मैग्निफिकेशन 3 है और कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज। रियल इमेज की मैग्निफिकेशन कैसी आती है, नेगेटिव आती है। कैसी आती है, नेगेटिव। याद करो पीछे साइन कन्वेंशन में सारी चीजें बताई थी, ठीक है, तो ये यहां काम आती है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो क्या होगा बेटा, क्या क्या गिवन है, ठीक है सर, इसमें ना चाहते हुए भी हमने लैंग्वेज से समझ लिया कि मैग्निफिकेशन जो दे रखी है ना सर, वो कितनी दे रखी है, मैग्निफिकेशन दे रखी है सर 3, लेकिन 3 के साथ क्या लगाऊंगा, -3 लगाऊंगा। क्यों, उसने क्या बोला सर, रियल इमेज है। कौन सी इमेज है सर, रियल इमेज। उसने रियल इमेज बनाई है। ध्यान देना, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रियल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या लेके चलोगे, माइनस लेके चलोगे। इसलिए साइन कन्वेंशन पढ़ाई थी कि साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना इसलिए जरूरी है, वरना यार तुम +3 लेके करोगे, वैल्यूज क्या आएंगी, गलत आएंगी, नहीं आएंगी, है ना। जहां प्लस होना था माइनस जाएगा, तो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, कुछ और ही निकाल के दिखा दोगे आप। अरे इसमें ठीक है, वैसी कैलकुलेशन तुम लोग इतनी तेज है, क्या था, ठीक है। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। मुझे लैंग्वेज पढ़ के ये भी पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। क्या गिवन है बेटा इसके अंदर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ गया, u इज इक्वल टू कितना बेटा, 10 लिखूंगा, कुछ और लिखूंगा, -10 लिखूंगा। क्या लिखूंगा सर, -10। अच्छा उसने पूछा क्या है भाई, व्हाट इज द, या मतलब वेयर इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब वेयर इज द इमेज लोकेटेड। एक ही बात है कि इमेज कहाँ है, कहाँ लोकेट कर रही है। तो देखेंगे बेटा सामने, इसने एक काम करना है, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस लिखना। अगर जब आप ऐसे लिखते हो ना, तो कुछ स्टेटमेंट्स बड़ी बड़ी लिखने की जरूरत भी नहीं रह जाती, जैसे लेट द इमेज डिस्टेंस बी, ऐसे करके फिर आप सीधा आप ना समझ जाओगे कि भाई हमने इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट किया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब हमें ये फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ, m इज इक्वल टू बेटा माइनस का v बाय यू। इधर तो v बाय यू वाला यूज करूंगा ना भाई, हाइट की तो कोई बात ही नहीं करी ना उसने, ना ऑब्जेक्ट हाइट बोली ना उसने, अभी इमेज हाइट बोली, उसने सिर्फ मैग्निफिकेशन बताई और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला कौन सा सर, ये वाला भी है, जो क्या कर रहा है, सीधा v और u पे डिपेंड करता है। ध्यान देना, तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे, ध्यान दो, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3, कितनी बेटा, -3, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3। अच्छा माइनस v की वैल्यू नहीं पता, u की वैल्यू कितनी बेटा, 10 या -10 सर, -10, कितनी बताओ, है ना, -10, ठीक है ना, नहीं ठीक बोल रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू में 10 इज इक्वल टू v, कितना आ गया बेटा, v की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ -30 सेंटीमीटर। क्या बताओ, इमेज कहाँ बन रही है, 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है, कहाँ से, मिरर से या पोल से कितनी दूरी पे बन रही है, -30 सेंटीमीटर, मतलब लेफ्ट साइड में ही बन रही है। कहाँ बन रही है, लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में बनने वाली इमेज इसी क्या होती है, वो तो हमने बोला था मिरर्स में। तो बड़े सारे हमने पॉइंट्स याद रखे थे, समझे थे, जिसके हिसाब से हमें अब ये समझना, रिलेट करना, कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं, क्लियर है अभी तक के जितने न्यूमेरिकल्स करें। चलो एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, ठीक है, 9, ठीक है। ये न्यूमेरिकल नहीं, मतलब ये आपकी ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है, और शायद अब मुझे लगता है सारे आंसर कर दोगे। डालना क्वेश्चन दे रखा है बेटा, बहुत आसान, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। यार उसने नेचर ही पूछ लिया, क्या पूछ लिया भाई उसने हमसे, नेचर। नेचर में क्या पूछ रहा है, या तो रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल, और हम अब जान चुके हैं यार कि रियल कैसे कैसे बनती है, वर्चुअल कहाँ कहाँ पे हो सकती है, रियल में वैल्यूज कब नेगेटिव होंगी, कौन सी पॉजिटिव, हमने ये सब चीजें देख ली हमने, है ना। ध्यान देना, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है भाई, कनकेव मिरर, ठीक है। इफ द इमेज, इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, कह रहा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुई है ना बाय द मिरर इज +3, यार मैग्निफिकेशन इसने +3 दे दी, क्या दे दी मैग्निफिकेशन। यार मुझे नेचर बता दो क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, जब बेसिक क्लियर होंगे ना। सर आपने बताया था कनकेव मिरर में या मिरर में हम बात करेंगे, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो वो रियल इमेज है, मैग्निफिकेशन प्लस है तो वो कैसी इमेज है। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आप क्या लिखोगे, थोड़ा सा मैग्निफिकेशन, थोड़ा सा ना स्टेटमेंट वाला लिख दिया करो, डायरेक्ट मत लिख के आया करो। तुम लोग के कई बार मैं आंसर्स देखता हूँ ऐसे लिखते हो तुम लोग के ना, बस ले वी ले यू, ऐसे नहीं यार, तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉमा यू, इमेज डिस्टेंस कॉमा यू। आप जब कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, किसी की हाइट लेट की है तो लेट द प्रेजेंट एज, सॉरी हाइट बोल रहा हूँ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जो भी है
बी। और साथ में मान लो आपने एक्स एज को एक्स लेट किया उसमें भी, तो उसमें भी ईयर्स लिखो, यूनिट्स लिखनी जरूरी होती है। तो प्रॉपर ना आंसर जो आप अपना लिख के आओ उसमें स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, चाहे वो साइंस का हो या मैथ्स का हो। समझ में आ रही बात नहीं सी? या फिजिक्स कर रहे हैं, फिजिक्स में तो लिखनी जरूरी है स्टेटमेंट, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन एम कितनी है बताओ बेटा, +3 है, +3 है। इसका मतलब मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा लिख के आऊँगा, नेचर ऑफ द इमेज विल बी क्या, नेचर कैसा होगा बताओ, नेचर आएगा किसका बताओ, बोलो वर्चुअल। कैसा बनेगा बताओ, वर्चुअल। और साथ में ना आप इरेक्ट भी लिखाना, वैसे उसने नेचर की बात करी है तो आंसर यहीं खत्म हो जाता है कि भाई वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी बताओ, वर्चुअल। लेकिन अच्छा वर्चुअल इमेज तो बनेगी, ऑब्जेक्ट, एक बात पूछूं तुमसे, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, जल्दी बताओ। बड़ी बनेगी, क्योंकि सही से आपने बताया था मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, किससे बड़ी है बताओ, और 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ। और इस मैग्निफिकेशन 3 का मतलब भी पता है क्या हो गया, 3 गुना बड़ी बनी है। कितनी बड़ी बनी है, 3 गुना बड़ी। हर एक चीज को समझो उसके हिसाब से, ठीक है। आगे देखो, अपने नोट्स बहुत अच्छे वाला बनाना, ठीक है ना। क्वेश्चन के आगे जो जो पॉसिबल चीजें आंसर के अलावा हो सकती है वो सब लिख लेना उसके अंदर, पेंसिल से, पेन से, दूसरे कलर के पेन से, कि भाई बढ़िया एक 4-5 पेज में इतनी इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी हो कि आपका रिवीजन बढ़िया हो। जब आप कभी गलती से पढ़ाई कर रहे हो ना, हो जाता है ना कि हम ऐसी गलती कर बैठते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं घर पे बैठ के, ठीक है, तो वो वाली गलती कर रहे हो आप तो, है ना। हाँ, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर, बेटा क्या नेचर होगा, फिर से वही चीज क्वेश्चन है, नेचर ऑफ द इमेज पूछ रहा है, फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, फिर से एक वर्ड आ गया, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज -0.75। क्या आ गया बेटा, -0.75। तो बेटा सारे बच्चे क्या लिखेंगे सर, मैग्निफिकेशन कितनी दे रखी है इसके अंदर, नेगेटिव दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, नेगेटिव। और अब तो इतनी बार बोल दिया मैंने कि भाई -0.75। सर माइनस साइन मुझे कुछ बता रहा है, कैसा होगा नेचर, जल्दी बताओ। अरे बहुत बढ़िया भाई, क्या बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या लिख दो आप, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है ना। अच्छा इमेज कैसी बनेगी बेटा, एनलार्ज बनेगी, छोटी बनेगी, छोटी कैसे बता पा रहे हो, क्योंकि सर 1 से छोटी है वैल्यू, 1 से क्या, 1 से छोटी है वैल्यू। तो हर तरीके से ट्रिक्स वगैरह सारी हमने इसमें सीख ली हैं। और एक कनकेव मिरर की पूरी मैं आपको PDF भेज दूंगा, इस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। और शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ें हमने इसमें समझ ली है, चाहे केस स्टडीज़ हो, पोजीशन हो, रे डायग्राम है, सब इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। तो अच्छे से इनको रिवाइज करना, ठीक है ना।